नमस्कार मित्रों, संवाद डिजिटल में सबका स्वागत है और मैं हूं पंकज। आज हम बात करने के लिए आए हैं कि बिहार में स्वास्थ्य की समस्या कितना विकराल है और खासकर बच्चों की स्वास्थ्य समस्या कितना विकराल है ना। बिहार में 30% बच्चे ऐसे हैं जो वजन को लेकर समस्या का सामना कर रहा है। यह हमारा नहीं, बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग का आंकड़ा है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बिहार में 71,52,112 बच्चों पे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निगरानी रखा जा रहा है। निगरानी किसके द्वारा रखा जा रहा है? तो आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा रखा जा रहा है ना। इसमें से जो 30% है, 30% में से 20% बच्चे ऐसे हैं जिनके द्वारा कम वजन का सामना किया जा रहा है और 10% बच्चे अधिक जो अपने से ज़्यादा वजन, मतलब समय और हाइट के अनुसार, उम्र और हाइट के अनुसार ज़्यादा वजन का सामना कर रहा है ना। अब हम बात करते हैं कि अगर इतने बच्चे हैं, 71 लाख से ज़्यादा बच्चे, 71,52,112 बच्चे हैं, तो इतने बच्चे का देखभाल करने के लिए एक बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो बिहार में वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तो उपलब्ध है, जिसे वह है आंगनबाड़ी, है ना। अगर फिर मुद्दा उठता है कि अगर इतने बड़े जो संख्या है, तो क्या कुछ आंगनबाड़ी के द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि बिहार में अगर 71,52,000 बच्चे हैं, तो बिहार में 1,15,010 आंगनबाड़ी केंद्र भी हैं, है ना। इनके द्वारा बच्चों की स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग किया जा रहा है और इन्हीं के द्वारा जो दिया गया रिपोर्ट है उसको, उसी के अनुसार सरकार ने बताया है कि 30% बच्चे वजन की समस्या का सामना कर रहा है। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि कितने वर्ष के बच्चे हैं जो वजन का समस्या का सामना कर रहा है? तो इसमें है, चूंकि आंगनबाड़ी में है, तो आंगनबाड़ी में जो छोटे बच्चे हैं उसको उसका ही दाखिला होता है। उससे पहले जितने भी बच्चे होते हैं आंगनबाड़ी केंद्र में, उसका कि घर घर जाके उनके द्वारा, जो आंगनबाड़ी सेविका होती है, सहायिका होती है, उनके द्वारा रिपोर्ट तैयार किया जाता है, उनकी स्थिति का आकलन किया जाता है। तो यह है 0 से 5 साल के बच्चे में 20% है ऐसे बच्चे हैं जो जिनका जन्म से लेके 5 वर्ष तक कम वजन का सामना कर रहा है। और दूसरा, इसमें 10% बच्चे ऐसे हैं 0 से 5 साल में ही जिसका वजन अधिक है ना। तो यह प्रश्न उठता है क्या कि आंगनबाड़ी केंद्र को इतने बड़े बच्चे का भविष्य या स्वास्थ्य क्या आंगनबाड़ी केंद्र को सौंप देना चाहिए, है ना। प्रश्न यहाँ पे इसलिए उठता है क्योंकि यह स्वास्थ्य वाला जो विषय है यह बहुत ही गंभीर विषय होता है ना। ऐसे बोला जाता है स्वास्थ्य ही धन है। तो इसके लिए एकदम वेल ट्रेंड कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, है ना, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, हमें वैसे व्यक्ति को रखना चाहिए था। क्योंकि आंगनबाड़ी के बारे में, इस आंगनबाड़ी को इसमें इसलिए नहीं रखना चाहिए था मेरे अनुसार, क्योंकि आंगनबाड़ी जो सेविकाएं होती है वह पढ़ाने के लिए बहुत बेहतर है। कोई नहीं, 0 से 5 साल के जो बच्चे हैं उनको वह बेहतर संभाल सकती है। इसमें कोई बेहतर, मतलब कहीं भी नाक वाला प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन चूंकि मामला स्वास्थ्य है, तो चूंकि वो स्वास्थ्य क्षेत्र से नहीं आती है, वह स्वास्थ्य के उनके पास में जो आंगनबाड़ी जो सेविका, चाहे वहाँ पे जो भी सेविका सहायिकाएँ होती है, उनके पास स्वास्थ्य को लेके बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं होता है और उस पर छोड़ देना यह बहुत बेहतर प्रश्न, मतलब बेहतर आइडिया नहीं है। दूसरा है कि अगर यह, मतलब ये सब बच्चे हैं तो इससे ये सब कुपोषण का सामना कर रहे हैं, है ना। अगर 0 से 5 साल के जो बच्चे हैं या कितने भी जो बड़े बच्चे भी हैं या बड़े लोग भी हैं, अगर वो वजन का सामना कर रहे हैं, वजन वाली समस्या का सामना कर रहे हैं, तो उससे क्या क्या परेशानियाँ हो सकती है। तो पहला, अगर कम वजन है तो आप कि कुपोषण का सामना करते हैं। हमारे सामने बच्चे दिख ही जाते हैं। बच्चे में बिहार में, हमने इससे पहले भी बात किया था कि बिहार में या भारत में स्थिति, भारत में बहुत विकराल है इस मामले में। भारत में अगर बिहार में 20% है तो भारत में यह 32% है, 32.1% है बच्चे हैं जो अल्प पोषण का, मतलब अपने कुपोषण या अल्प पोषण, मतलब अपने उम्र और हाइट के अनुसार उनका अपना ये नहीं, क्या बोलते हैं, वजन नहीं है। ऐसे भारत में 32% और बिहार में 20% है। इसके बाद अगर बच्चे ऐसे, इसका मतलब यह हो कि बच्चे कमज़ोर हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर है, क्योंकि उसका वजन नहीं है, मतलब शारीरिक रूप से कमज़ोर है। अगर बच्चे शारीरिक रूप से कमज़ोर है, मतलब बच्चे संक्रमण के लिए ज़्यादा भेद होंगे, मतलब उन्हें किसी भी तरह का बीमारी आसानी से पकड़ सकता है। दूसरा क्या है कि अगर बच्चे में वजन की कमी है तो बच्चे के साथ में क्या हो सकता है, जो उनके विकास, जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, उसमें भी देरी होता है। फिर क्या होता है कि अगर बच्चे में अगर बच्चे का वजन ज़्यादा है तो वहाँ पे जो हार्ट संबंधी, मतलब जो हृदय रोग संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकता है, वह उसके लिए ज़्यादा vulnerable होता है। फिर है, अगर बच्चे में ज़्यादा
वज़न है तो इसके कारण डायबिटिक हम देखने के लिए मतलब बच्चों में दिख ही जाता है। हमने बहुत सारे रिपोर्ट ऐसे भी देखे हैं, हमने बहुत सारा इस पर चर्चा भी किया था कि बहुत कम उम्र के बच्चे सब में डायबिटीज़ देखा जाता है, जो सामान्यतः पहले भारत में 40 से या 50 साल से ऊपर के लोगों में देखा जाता था। अब वह मतलब 10 साल 12 साल के बच्चों में भी देखा जा रहा है। और चूंकि बिहार सरकार का जो वर्तमान रिपोर्ट है उसके अनुसार 0 से 5 साल के बच्चे में भी डायबिटिक वाले लक्षण दिखने लगे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर इस मामले में कोई भी अपडेट होता है इस पर हम जरूर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।